कोरोना महामारी के चलते आम जन को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। हम आपको आज लिए चलेंगे जिलों की नगरी उदयपुर में, और यहाँ पर विशेष करके महिलाओं के लिए वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री संगठन क्या कर रहा है और किस तरह से महिलाओं को संबल दे रहा है, चाहे वो उद्यमी महिला हो या कामकाजी महिला। जिलों की नगरी उदयपुर का उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संगठन ऐसा संगठन है कि जो महिलाओं को संबल प्रदान करता है सशक्तिकरण के इस दौर में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री भी महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं। देश और दुनिया में जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चला, ऐसे में सभी के आर्थिक हालात खस्ता हुए, और विशेष करके महिलाएं जो कामकाजी होती हैं और अपना घर भी संभालती हैं, लेकिन उनके हालात और भी ज़्यादा खस्ता हुए। उदयपुर का यह महिला संगठन एक और उद्यमी महिलाओं को सशक्त मंच प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कामकाजी महिला एवं घरेलू महिलाओं को सशक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है। क्या कहना है इनके पदाधिकारियों का? मुख्य उद्देश्य है वो जो गर्ल्स हैं जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है या पढ़ाई कर रही है और उनको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि मैं आगे क्या करूं जिससे मुझे स्वयं को रोज़गार मिल सके, जिसको जॉब नहीं मिल सकती है या जो गांव में है, हम उनको रोज़गार प्रदान करवाने के लिए ट्रेनिंग सेशन है, या जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट किया है कॉलेज में फैशन शो का, या अभी हम जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम विलेज में जाके छोटे एरिया में जाके सिलाई मशीन उनको दे के वहाँ पर ट्रेनर लगा के, या कोई भी जो छोटा मोटा उद्योग वो अपने घर से चला सके, उनके लिए अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम हमेशा उनके साथ हैं। मेरा इस क्लिपिंग के माध्यम से सबसे निवेदन है कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसा पहलू आता है या कोई ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पे महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत होती है, तो हमारा चैम्बर, मैं अध्यक्ष होने के नाते ये आपको एश्योर करती हूँ कि हमारा चैम्बर आप उनकी हर ज़रूरत में उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो शारीरिक मदद हो, चाहे मानसिक मदद हो। हम काउंसलिंग भी करेंगे, हम खुद भी खड़े रहेंगे, और हम फंड इकट्ठा करके उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हो जाता है कि जो कठिन फेज रहा है पिछले 1.5 वर्ष का, जिसमें कि हमने 2 लॉकडाउन देखे हैं, उसके उपरांत भी सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाया है और 2 कदम आगे बढ़। क्या करें? वुमेन चैम्बर्स की स्थापना 2013 में हुई है और ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड संस्था है। कंपनी एक्ट में रजिस्टर होने से इसकी अपने आप में एक अलग पहचान है। इसके अंदर हम महिलाओं को एक मंच मिला है, उसमें हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, एक दूसरे की परेशानियां हैं उनको सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट की जो भी कुछ पॉलिसीज होती है उन पर मंथन करके महिलाओं को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, वैसे उस पर काम किया जाता है। कई तरह की वार्ताएं होती है और कई तरह के इसमें महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम होता है। जो कमज़ोर महिलाएं हैं जो अपना काम बिजनेस तो करती हैं परंतु उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। हमारा चैम्बर UWCCI न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहा है और उनको चाहता है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऊंचाइयों तक जाएं। तो उनके लिए जो भी हमारे से कोशिश संभव हो पाती है वो हम करते हैं और उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कुछ कर सकें। हम UWCCI का 8th फाउंडेशन डे मना रहे हैं। UWCCI बेसिकली उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक स्टेज प्रोवाइड कराता है जहां पर आकर वो अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं, पर्सनल ग्रोइंग कर सकती हैं लोन्स के लिए, और जो भी अगर इफ़ दे आर पर्टिकुलरली फेसिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर डूइंग देयर बिजनेस, तो ये एक ऐसा मंच है जो उनको हेल्प करता है और उनको मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। ये दिस इज़ ग्रुप ऑफ 40 एंटरप्रेन्योर्स, क्लोज 40 एंटरप्रेन्योर्स, एंड हम सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, और हम चाहेंगे जो भी महिला उद्यमी हैं वो आएँ और UWCCI से जुड़ें। यहाँ पर आकर आपको अपनी जैसी और बहनें मिलेंगी और साथी मिलेंगे जो आपको आपके उद्योग में ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। UWCCI मंच है वो शहरी महिलाओं और ग्रामीण शहरी महिलाओं के लिए तो काम करता ही है, प्लस जो ग्रामीण महिला हैं उनसे जुड़कर उनको नए आयाम प्रदान करता है और उन्हें आगे ले जाने की मुहिम रखता है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं भी जैसे इससे 3 साल हुए जुड़े हुए,
पर इसमें काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है महिला, एक महिला से दूसरी महिला जब मिलती है और देखते हैं कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से महिलाओं के लिए ये संस्था बहुत अच्छी है। और इससे मैं तो चाहती हूँ जो भी महिला बिजनेस कर रही है या कुछ वर्क कर रही है तो उनको इस संस्था से जुड़ना चाहिए, इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड विल पावर सब मिले। प्लेटफॉर्म है जहाँ से महिला जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। और यहाँ हम सब वर्किंग वुमेन हैं, एक दूसरे की हर जगह पे जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिल रही है उनके रिगार्डिंग भी हमको काफ़ी जानकारी मिलती है। और हम हमारे ग्रुप में हर फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, चाहे वो मार्बल से हो, चाहे ज्वेलरी से हो, चाहे एजुकेशन से हो, सभी एकजुट होकर हम लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ममता जी आप बताएं। हमारा ये चैम्बर आज इसको 8th हमारा फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे इसकी स्थापना उसके भी 5 साल पहले हो गई थी, लेकिन हमारा चैम्बर रजिस्टर्ड हुआ 2014 में, तो आज उसका 8th डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें उदयपुर की बहुत सारी एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं और कंडीशन हमारे इस ग्रुप में आने की ये है कि वो खुद एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए। और इसमें हर तरह की फील्ड की महिलाओं को हमने लिया हुआ है जो हर फील्ड में काम कर रही है। आप बताएं इस मंच से किस तरह से महिलाएं जुड़ी हैं और वो किस तरह से अपने आप को संबल मिला है। एक्चुअली जब सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर एक साथ मिल रही हैं तो उनको आपस में और आगे बढ़ने को मिल रहा है कि एक दूसरे की थिंकिंग और क्या हम आगे बढ़ने के लिए क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और जितने भी हर महिला को हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से ये सब वुमेन्स का और हम बताना चाहते हैं कि हाँ वी आर एम्पावर, मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट का एक फ्लो देख रहे हैं। इस वजह से वुमेन चैम्बर को हमने फ्लो मतलब इकट्ठा किया है। मैं शंकर पाटिल कैशव और आज मैं उदयपुर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। मैं उदयपुर में फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ, ऑक्सफोर्ड IFL जो इंस्टीट्यूट मेरा पंचवटी में स्थित है, जहाँ पे मैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और जापानीज ये लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ। इसी के साथ साथ मैं IELTS, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इनके बारे में भी कोचिंग और वर्कशॉप्स रखती हूँ। और पिछले 8 सालों से मैं उदयपुर में स्थित हूँ। ऑक्सफोर्ड IFL भी पिछले 8 सालों से है। आज उदयपुर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी 8 साल हुए हैं और मेरे इंस्टीट्यूट को भी 8 साल हो जाएंगे इस महीने। मैं बहुत खुश हूँ इनसे जुड़कर, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक मौका मिला है कि मैं दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूँ। मैं पैसों से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे में जो ज्ञान है मैं एटलीस्ट उस पढ़ाई के थ्रू दूसरी औरतों को पढ़ाकर और उनको मेरे से जितना होता है उनको सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। फाउंडेशन डे ये बहुत अच्छा हुआ और आने वाला भी खुश था और जाने वाला भी खुश था। और अब जो आने वाले हैं उनको भी काम करने में जोश है और वुमेन चैम्बर डे बाई डे और इम्प्रूव होता जा रहा है। इनके काम में काफ़ी तरक्की और ये लोग बहुत जल्दी काफ़ी ऊंची हाइट पे पहुँचेंगे। और अब जो नेताजी मेहता आई है वो भी आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करें, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जी बताएं क्या कहना है आपका। नमस्कार, मैं सौरभ पालीवाल। मेरा ये कहना है कि आज के युग में जिस तरह डिजिटल और IT और टेक्नोलॉजी जो तेज़ी से हमारे इस विश्व में आ रही है, मैं चाहूँगा कि उस चीज़ का भी अपन ध्यान रखें। लेकिन हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लेके बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध और ये अपनी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा मानवीय भी नहीं भूलें और थोड़ा सा जो महिलाएँ या जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हाथ से काम करने का भी मौका दें, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और अपना ये अपने जनरेट होगा, रोज़गार जो है वो जनरेट होगा, रोज़गार बढ़ेगा। इस तरह हमने हमारे अगरबत्ती इंडस्ट्री में आज काफ़ी सारी देखें कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी सारी मशीनरी आ गई है, लेकिन हमने उसको भी रख रखा है। और जो महिलाएं जो काफ़ी बरसों से जुड़ी हुई है, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, जो उस मशीन पर काम नहीं कर सकती है, उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकती, हमने हाथ की जो अगरबत्ती है, हाथ जो मसाला बत्ती कह सकते हैं, उसको भी आज हमने बरकरार रखा है। सिर्फ हमारा उद्देश्य पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो तो नुकसान भी नहीं हो, लेकिन हमने बराबर में जो आधुनिक जो है अपनी टेक्नोलॉजी और जो पुराने जो हैं
जो महिलाएं काम कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पैरों पे खड़ी हों, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो हमने हाथ से काम वाला जो सिस्टम है उसको आज भी हमने जिंदा कर रखा है, बरकरार रखा है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, महिलाएं या जो भी वर्कर्स हैं उनको रोजगार मिले। और मैं यही बोलूँगा आजकल के यंगस्टर्स को, न्यू जनरेशन को, कि पुरानी जो हैं अपनी पीढ़ी और जो नए जो टेक्नोलॉजी है, नए जो लोग हैं, उनको दोनों को साथ में रखकर एक तालमेल के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश इसी तरह मजबूत और अपना बड़ा बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ये आज उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के फाउंडेशन डे पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। जो महिलाएं, जो एक तबका है, गरीब तबका है, या जो तबका है जिनमें एक आशा है और ऊर्जा है, उमंग है, और जो वो कुछ करना चाहती है वुमेन्स, तो उनके लिए बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे वो यहाँ पर आके अपने बिजनेस को और उसको डेवलपमेंट को काम कर सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जहाँ पे सारी लेडीज़ एक जगह खड़ी हुई है और आज मर्द और वुमेन्स बहुत आज बराबर हैं। और महिलाएं जो आज हर जगह पे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और ऐसे मौके पर जिन महिलाओं को कोई मंच चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई हाथ चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे वो आके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकती हैं न्यू जोग्राफीज, न्यू एरियाज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज दिस कंपनी, दिस रजिस्टर्ड कंपनीज है। तो ये इसका जो एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जो उद्यमी भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और उत्साहित भी हैं, और वो बहुत ही सब लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आप बर्तन अंदर से ज़्यादा अच्छी तरह से साफ करते हो, है ना? एंड तभी आपके बर्तन ज़्यादा अच्छे साफ होंगे, राइट? तो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी बेटर करनी है, so it all begins from within, not your outer personality, and that's exactly what I do. I help you enhance your inner personality so that it can reflect on your outer personality. So that's a little about me. I've been a founder of my training center, Imprint Training Center, and I also have सौरभ जी परिवार की। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया सौरभ जी के साथ में, और मुझे तो खुशी ये हो रही कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पुरुष भी मौजूद है उसको सपोर्ट करने के लिए। और सौरभ जी मुझे साथ में लाए, इनफैक्ट उन्होंने आपके इस फाउंडेशन डे पे वो मुझे इसलिए लेकर आए कि मैं आपके इसको ज्वाइन कर सकूँ। और मुझे बहुत प्रिविलेज्ड हूँ मैं, सौरभ जी मेरे हस्बैंड हैं, और वो भी महिला सशक्तिकरण को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना मैं करती हूँ। तो द फैक्ट इज़ दैट कि ये इसीलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, और बहुत अच्छे पति हैं। तो बहुत अच्छा भाई, पति और बेटा होना ज़रूरी है, तभी वो महिला सशक्तिकरण पे इतना बात कर पाए। और ये एक्चुअली हमारे जो है फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में भी इतनी सारी लेडीज़ हैं, और लेडीज़ वर्कर केवल इसी वजह से है क्योंकि हम लोग इस दोनों इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और महिला इस समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं ये नहीं कहूँगी महिलाएं ज़्यादा हैं, हर बार यही कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों ज़रूरी है, पर कहीं थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड है लेडीज़, और समय के साथ उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपके चाहे पीहर हो, चाहे ससुराल हो, दोनों तरफ से सपोर्ट उनको करने की ज़रूरत है, और समाज को भी। तो हम सभी को मिलकर दोनों को बराबरी पे लाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ जाएं या पुरुष आगे बढ़े, दोनों बराबरी पे लाना ज़रूरी है। इसीलिए कहीं थोड़ा सा एक पायदान जो नीचे है, हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि उदयपुर में बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, आपकी बातें मैंने सुनी, सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं आप सभी लोग, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं चाहती हूँ कि जो उदयपुर है, जो छोटा शहर है और अब विकसित हो रहा है, तो उसमें काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो बहुत एक्टिव हैं, उनको हमें आगे लाने की ज़रूरत है। जैसे सौरभ जी ने मुझे इन्वॉल्व किया, तो मैं भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम जैसी ही एक साथ एक सोच वाली महिलाओं को और जोड़ूंगी, और इससे इसी तरीके से ये और पनपेगा। और मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा था सौरभ जी ने कि जैसे अभी छोटा है तो वैसे बड़ा भी होगा समय के साथ में। और उसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, और विदा नहीं जुड़ना चाहिए, आपसे जुड़ूंगी अभी के लिए। तो यही है कि नेहा जी ने एक अपना खुद का अपना एक आइडेंटिटी बनाई है। मैं मानता हूँ कि वो मेरी वाइफ है, तो काफ़ी उनको मतलब सपोर्ट मिला है, काफ़ी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। बट आप सब लोगों को पता नहीं होगा कि मिस मेवाड़, मिस राजस्थान, मिस डेजर्ट इंडिया,
मैं तो मिस्टर जो होता है ना मिस्टर या कॉलोनी मोहल्ला वाला भी नहीं है, ये काफ़ी है। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जब मेरी इंडस्ट्री में आई तो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हाथ से अगर बनती उसमें बनती थी, तो मशीनरीज के प्लांट्स आ गए तो ऑर्डर भी उठता है, काले भी होते हैं। तो मैंने कहा इतनी अच्छी ठीक ठाक दिखने वाली लेडी कैसे काम करेगी इतनी स्टैंडर्ड हाई फाई और सब महिलाओं के बीच में। बट मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से इन्होंने इस काम को संभाला है, और मुझे लगभग थोड़ा फ्री कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी दूसरे सेक्टर्स में काफ़ी तेजी से काम कर रहा हूँ, जैसे रियल एस्टेट्स हो गए, वॉशिंग पाउडर भी है, डिटर्जेंट केक, देन वी हैव गोल्ड टी, देन सो मेनी माउथ फ्रेशनर, सो मेनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो इनके आने से, इनके संभालने से, क्योंकि महिलाएं एक महिला को ही समझ सकती है, ठीक है, वो मतलब उनको बोलेगी सर या ये वो, बट एक महिला दिल की बात एक महिला को ही बोलती है, जो उसकी पीड़ा होती है, जो उसकी तकलीफ होती है। घर में उसके पति कभी उसको दारू पीकर मारते हैं, या फिर सास उसको परेशान करती है, बच्चों की प्रॉब्लम, डाइवोर्स की बहुत सारी मतलब उनकी तकलीफें होती है। तो ये उनसे रूबरू होती है, उनसे बात करती है, उनका दिल हल्का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेंटल, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, वाकई में दिल से, कि इन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया है, ताकि मैं अपना ध्यान दूसरे क्षेत्र में, दूसरी चीज़ों में लगा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि ये आपके साथ, और ये ना सोचिए कि मैं आज चीफ गेस्ट मेरी वाइफ, ये जैसे जो आपके दूसरे मेंबर्स वो दे रहे हैं वैसे ये भी लेंगे। सो वी आर सेम, है ना। आपने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बट अपन सब साथ में हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम करिए। थैंक यू।